हेलो दोस्तों। हमारी नीट में जो केमिस्ट्री आती है वो 3 पार्ट में बटी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और इन तीनों पार्ट्स के वेटेज ऑलमोस्ट सेम सा होता है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनिक का ज़्यादा होता है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक ज़्यादा टफ होती है इनऑर्गेनिक और फिजिकल के हिसाब से। वो बंदे टू बंदे वेरी करती है कि मतलब किसको क्या आता है क्या नहीं आता, उसके हिसाब से किसका किस में इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा है, एक जो सबसे ईजी है, एक जो मीडियम पार्ट है और एक जो थोड़ा टफ पार्ट है। तो आप भी इसी सीक्वेंस में पढ़िए, जो ईजी है उसे, जो फ्री के मार्क्स हैं एटलीस्ट उन्हें पहले सिक्योर कीजिए, फिर थोड़ा मीडियम और लास्ट में टफ की तरफ जाइए। और मेरी एडवाइस ये है कि जैसे जैसे आप चैप्टर करें, चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके मॉक टेस्ट जो भी मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सबको तुरंत अटैम्प्ट कीजिए। को करना क्या है, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि जो जो वेटेज मैं बताऊं जैसे जैसे आप कॉपी में या बुक में नोट कर लीजिए। जैसे कि बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, इन तीनों चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स से एक आता है, हाइड्रोजन से एक आता है और एस ब्लॉक से भी एक आता है। पीरियोडिक टेबल से 2 आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से एक आता है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा ये आपका 13 क्वेश्चन आ गए जो फ्री के से मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। तो पहले इनको आप सिक्योर कीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। चैप्टर करने के बाद इनके फॉर्मूले जो भी है इनमें सब याद करना है, इनके पेपर करने हैं। और ये जो भी फिजिकल के चैप्टर हैं जिनमें जिनमें क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, उनके आप एक अलग से पेज बना के उसके ऊपर इनका फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि एट द एंड में आपके पास फॉर्मूलों का एक अलग से चार्ट हो जाए जिसे आप साथ के साथ रिवाइज कर सकते हो कभी भी। अब आते हैं इसके बाद मीडियम चैप्टर, जो कि ना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा इजी है, मीडियम चैप्टर है। इनमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड में 2 क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन में 2 क्वेश्चन आते हैं और डी एंड एफ ब्लॉक में 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में 4 क्वेश्चन आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर है और 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे तो सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को करना और साथ में क्वेश्चन भी करना इनके प्रीवियस ईयर और सब कुछ करना। अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दें, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अभी तक हमने ऑर्गेनिक को हाथ नहीं लगाया और देखा जाए तो मोटा मोटा हमारा 26 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया यहाँ से। मतलब 13 क्वेश्चन वो, 13 क्वेश्चन ये, 26 क्वेश्चन 104 नंबर का हमारा इन्हीं से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट चैप्टर की। अब डिफ़िकल्ट चैप्टर में अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आता है। वैसे देखा जाए तो पी ब्लॉक डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन उसमें 11-12 दोनों मर्ज हैं और वो बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसमें रिएक्शन ज़्यादा है, इसलिए उसको डिफ़िकल्ट में रखा है। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम से 3 आते हैं, इक्विलिब्रियम में दोनों है, केमिकल और आयनिक दोनों। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप पूरा ऑर्गेनिक को करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक की आप नेम रिएक्शन कर लेते हो तो उसी से आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे मेरे भाई। 2 क्वेश्चन वो 26 और 2 28, बिना डिफिकल्ट पार्ट को छुए 28 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। तो भाई देख लीजिए, और अगर कुछ दिक्कत हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यहीं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।